प्राचीन काल में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया और यज्ञ के लिए उनका यज्ञीय अश्व घोड़ा छोड़ा गया। ये घोड़ा इंद्र की साजिश के कारण कपिल मुनि के आश्रम में चला गया। सगर के पुत्र इसे खोजते हुए वहां पहुंचे और कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगाया। कपिल मुनि के क्रोध से उनके सभी 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ और वे प्रेत बनकर वही भटकने लगे। भगीरथ की तपस्या। राजा सगर के वंश में आगे चलकर राजा भगीरथ का जन्म हुआ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की मुक्ति का ये दायित्व पता चला तो उन्होंने ये तय किया कि केवल गंगा के पवित्र जल से उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिल सकता है। भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा ने दर्शन दिए, लेकिन उन्होंने कहा, मेरा प्रवाह पृथ्वी पर बहुत प्रचंड होगा, जो विनाशकारी हो सकता है। मुझे नियंत्रित करने के लिए कोई शक्ति चाहिए। भगीरथ ने इसके लिए भगवान शिव की आराधना की। शिव द्वारा गंगा को धारण करना। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा के वेग को नियंत्रित करने का उत्तरदायित्व लिया। जब गंगा ने अपने प्रचंड प्रवाह के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया तो शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समाहित कर लिया। शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया ताकि वह पृथ्वी पर शांतिपूर्वक प्रवाहित हो सके। गंगा का पृथ्वी पर आगमन और पूर्वजों की मुक्ति। भगीरथ ने गंगा को कपिल मुनि के आश्रम तक लाने के लिए मार्गदर्शन किया। गंगा के पवित्र जल से राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस प्रकार गंगा को भागीरथी नाम भी मिला, क्योंकि वो भगीरथ के प्रयासों से पृथ्वी पर आई थी। गंगा का महत्व। मोक्ष का प्रतीक। गंगा का पवित्र जल पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। तीर्थों का निर्माण। गंगा के मार्ग में कई तीर्थ स्थल बने। संस्कृति का केंद्र। गंगा भारतीय संस्कृति और जीवन का अभिन्न हिस्सा है। ये कथा न केवल भगीरथ के तप और शिव की कृपा का वर्णन करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। क्या आप इस कथा का कोई विशेष पहलू और विस्तार से जानना चाहेंगे?